ठाकुर जी की कृपा से वहां के राजा लक्ष्मण सेन महाराज वहां पर आ गए और इनको निकाल करके बाहर किए। पूछा, आपकी ऐसी दशा किसने की है, बताइए, हम खोज करवा करके उसे दंडित करेंगे। राजा हैं, राजा के पास गुप्तचर विभाग होता है और वे अपने गुप्तचरों के सहयोग से अवश्य खोज कर सकते हैं। श्री जयदेव जी ने कहा, राजन समझो मेरा ऐसा ही शरीर मिला है। तब श्री लक्ष्मण सेन महाराज ने समझा, बड़े ही प्रभाववान सकै को बखान हो, मेरे को भूरि भाग दर्शन कीजिए। बड़े ही प्रभाववान सकै को बखान हो, बड़े ही प्रभाववान। श्री लक्ष्मण सेन महाराज ने माना कि ये तो कोई बहुत बड़े प्रभाववान महात्मा है, प्रभावशाली है, बड़े ही प्रभाववान। और सकै को बखान, इनकी महिमा को कौन बखान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। अहो मेरे को भूरि भाग, आहा, यह कोई मेरा बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ है कि ऐसे महापुरुष के दर्शन हमें मिले। अब मोहिभा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री लक्ष्मण सेन महाराज सोच रहे हैं कि मैं सोचता था कि मेरे जीवन में कोई ऐसे संत प्राप्त हो। सो मेरी प्रार्थना ठाकुर जी ने सुन ली और ऐसे संत का दर्शन करा दिए। पालकी बिठाई लिए, किए सब ठूठनी के, जी के भाए भय कछु आज्ञा मोहि दीजिए, कछु आज्ञा मोहि दीजिए। पालकी बिठाए लिए, पालकी में श्री जयदेव जी को बैठा लिए, घर ला करके डॉक्टर को बुला करके उपचार करवाए, सब ठूठ नीके किए। हाथ पांव कटा हुआ है, उसी को ठूठ कहा, घाव ठीक हो गए। जी के भाए भय, जी के माने हृदय के, भाए भय, जो इनके हृदय में चाहना थी उनके अनुकूल संत मिल गए। तब श्री लक्ष्मण सेन जी ने कहा, महाराज मेरे योग्य कोई सेवा आप आदेश करें तो मैं वह सेवा करूं, कछु आज्ञा मोहि दीजिए। तब श्री जयदेव जी ने कहा, करो हरि साधु सेवा, नाना पकवान मेवा। करो हरि साधु सेवा, नाना पकवान मेवा। आवे जोई संत तिन्हें, देखी देखी भीजिए। करो हरि साधु सेवा, श्री हरि की सेवा करो, साधु की सेवा करो। राजन अनेक पकवान और मेवा से सेवा करो, खूब ठाकुर जी का भोग लगाओ, संतों को पवाओ। आवे जो इस संत, जो संत तुम्हारे यहां आवे उन्हें दर्शन कर करके भीजिए, भीजिए माने आह्लादित हो जाओ। बस समझ लो जीवन तुम्हारा धन्य हो गया। यही जीवन का चरम फल है। श्री जयदेव जी महाराज के आदेशानुसार श्री लक्ष्मण सेन जी महाराज खूब साधु सेवा करने लगे।
खूब साधु सेवा करने लगे। परिणाम ये हुआ कि राजकोष में धन की वृद्धि होने लगी, धन संवर्धित होने लगा, परंतु उस ठग के पाप से उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। श्री जयदेव जी के कहने पर राजा श्री लक्ष्मण सेन ने सभी वैष्णव मात्र को भंडारे का आयोजन कर दिया। जो भी हो सब आकर भोजन करे, बस एक शर्त है कि वैष्णव होना चाहिए। अच्छा ये हुआ कि अकाल तो पड़ा, लेकिन सब वैष्णव होते चले गए। खूब सेवा होती है, खूब भजन कीर्तन होता है। अब सब जगह धन की कमी हो गई, राजकोष में धन की वृद्धि हो गई, भक्ति का प्रभाव है। अब वे ठग बेचारे परेशान, कहीं उनको खाने का ठिकाना नहीं। तब उन चारों ने सुना कि राजा लक्ष्मण सेन जी खूब सेवा करते हैं। किनकी? कहा साधुओं की। तो ठगों ने कहा अरे भैया साधु बनने में देरी क्या है, साधु बनने में कुछ करना थोड़ा ना पड़ता है। तिलक लगाओ, माला पहनो, ब्रह्मगांती लगाओ और कमंडल लेकर के जय सीताराम करते हुए पहुंच जाओ। आप देखिएगा प्लेटफार्मों पर, मेला में और भी तमाम जगह वेश बनाए हुए साधु, वेशधारी का ना बढ़िया बने ठने रहते हैं। उसका काम पूरा हो गया, फिर जब वेश उतारते तब देखो। तो वेश बनाने वाले बहुत जोरदार वेश बनाते हैं। असली वाले तो जैसे तैसे भी रह लेते, लेकिन नकली वाले जो होते हैं ना, वो बहुत सावधानी से वेश बनाते हैं। माला, तिलक, चटकदार तिलक लगाएंगे खूब बढ़िया से। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, आए वे ठग, आए वे ठग, माला तिलक चिलक किए, किलकी के कही बड़े बंधु लख लीजिए, बड़े बंधु लख लीजिए। आए वे ठग आ गए, माला तिलक चिलक किए। चिलक माने चमकदार, चटकदार, बढ़िया तिलक और माला किए हुए हैं और अचला धोती लगाए हैं, बढ़िया साधु वेश में। नाटक मंच पर जो साधु बनते हैं, देखना कितना बढ़िया बनाए रहते हैं। उसके सामने असली फेल हो जाए, लेकिन यदि दोनों को साथ बैठा दे तो असली असली है, नकली नकली है। साधु की एक रहनी अलग होती है, एक टकसाल अलग होता है, उसमें फेल हो जाएंगे। आगे वे ठग बहुत जोरदार वेश बनाए हैं। साधु मात्र जो को आवे, धन अरु बसन आदि बहु पावे, यह सुनि ठग धरि संत स्वरूपा, लोभ विवश आए जहाँ भूपा, दरिया बगुला उजला, दरिया बगुला उजला, उज्जवल ही हो हंस, वै सरवर मोती चुगे, वाके मुख में मंस, बाहर ते उज्जवल दशा, बाहर ते उज्जवल दशा, भीतर मैला अंग, तासे तो कौआ भला, तन मन एक रंग, वासे तो कौआ भला, तन मन एक रंग। श्री जयदेव स्वामी जी ने कहा, राजन आहा, समझो तुम्हारा भाग्य उदय हुआ, ये हमारे बड़े गुरु भाई आ गए हैं। सुनो, ये हिमालय पर रहते हैं, हिमालय वासी हैं, और इन गुरु भाई की खूब सेवा करो। तो राजा श्री लक्ष्मण सेन जी बड़े खुश हो गए, कम से कम इनके गुरु भाई आ जाए तो कल गुरु जी भी आएंगे।
ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे महाराज के रिश्ते में कोई आए तो बड़ी खुशी की बात है। श्री जयदेव जी ने कहा कि हमारे बड़े गुरु भाई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि साधु और असाधु दोनों भाई भाई ही हैं। उपजहि एक सिंधु जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रदौ भय बीच कछु बरना। गोस्वामी जी ने कहा मैं दोनों भाई को प्रणाम करता हूं, संत भाई को और असंत भाई को। बंदौ संत सज्जन चरना। एक ने पूछा आप दोनों को क्यों प्रणाम करते? कहा दोनों भाई भाई हैं, उपजहि एक सिंधु जग माहि, इसीलिए। और हां, दोनों दुख देते हैं, ऐसा नहीं कि सुख देते, दोनों दुख देते हैं। अरे महाराज आप तो गजब कर रहे हैं। कहा भैया ये साधु भी दुख देते हैं और असाधु भी दुख देते हैं। तो असाधु दुख देते हैं बात तो समझ में आई, लेकिन साधु दुख देते हैं इसको हम कैसे समझें? कहा समझो, ये साधु कम दुख नहीं देते, बहुत दुख देते हैं साधु लोग। कहा कैसे? कहा एक मिलते हैं तो दुख देते हैं और एक बिछुड़ते हैं तो दुख देते हैं। असाधु मिलते हैं तो दुख देते हैं और साधु जब बिछुड़ते हैं तो दुख देते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। इसलिए भगवान ऐसी कृपा करें कि साधु बिछुरे ना और असाधु मिले ना, लेकिन हैं ये दोनों भाई, दोनों दुख देते हैं। तो श्री जयदेव जी ने कहा ये मेरे बड़े भाई है। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। दोनों की कथा बड़ी विस्तृत है। और निरपति बुलाई कही, ये हरि भाई भरी, धर तेरे भाग अब सेवा फल लीजिए। निरपति बुलाई कही। श्री जयदेव जी ने राजा श्री लक्ष्मण सिंह जी को बुला करके कहा, ये हरि भाई भरी, सुनो हृदय में इनके प्रति भगवान की भावना करो, ये भगवान आए हैं। ढरे तेरे भाग ढरे माने प्रकट हुए हैं, तेरे भाग खुश हो गए तुम्हारे ऊपर। अब सेवा फल लीजिए, अब सेवा करके सेवा का फल ले लो। धन्य भाग या भूप के, सेवा ऐसी कीन, जाके शुभ परताप ते साधु रूप ठगलीन। श्री जयदेव जी सोचते कम से कम साधु तो बनाइए, न जाने जीवन में कितना पाप किया है, कम से कम साधु तो बनाइए। राजा के साधु सेवा का फल है। श्री जयदेव जी गुण देख रहे हैं, दोष नहीं, कोई व्यंगात्मक नहीं है। तो श्री लक्ष्मण सेन जी ने कहा महाराज स्वामी जी इन सब का आसन आपके पास ही रखे हम? कहा नहीं नहीं, इन सबको महल में आसन लगाइए। श्री जयदेव जी ने सोचा मेरे पास आसन रखा जाएगा तो ये बेचारे बड़े परेशान हो जाएंगे, इनके मन में शंका हो जाएगी। अच्छा संत निवास में आसन लगवा दें तो संत निवास में संतों के टकसाल में ये पकड़े जाएंगे और संत लोग कहेंगे तो खड़िया पलटन है, ये साधु है ही नहीं, नकली है। इसीलिए श्री जयदेव जी ने कहा इनको महल में लगवाइए। गयो लय महल माज, टहल लगाए लोग। और लोगों को टहल में माने सेवा में लगा दो, खूब सेवा होनी चाहिए इनकी।
लागे हो न भोग जिए शंका तन छीजिए। खूब राजा सामग्री वहां पर पहुंचवाए और अच्छी सेवा होने लगी, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात सत्य है, परद्रोही की हो ही निशंका। इन लोगों ने तो समझ लिया कि अरे बाप रे, ये तो वही है, यहां महाराज बन बैठे हैं गुरु जी महाराज, ये तो वही है जिनको हम लोगों ने हाथ पांव काट लिया था। आंख में सब बात कर लिए चारों का, हाँ भाई ठीक से जरा देख लो वही है कि दूसरा कहां वही है। तब तो भैया खैर नहीं है, जान लो। जिस बात से डरते थे वही हुआ, राजा के हम लोग खुद आ गए। अब हम लोगों को जो खिलाया पिलाया जा रहा है इसका मतलब क्या है समझे? बंद कमरे में रात्रि में चारों कहते, देख जान रहे हो क्यों खिलाया पिलाया जा रहा है? बलि के बकरे को खूब खिलाया जाता है, जिसकी फांसी होनी होती उसको खूब मन के अनुकूल उसको खान पान दिया जाता, पूछा जाता है क्या चाहिए, क्या तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ति की जाए, क्योंकि तुम अब जाने वाले हो संसार से, जगत से। तो यहां हम चारों की फांसी होगी, समझ लो, चौराहे पर टांग दिए जाएंगे। तो एक ने कहा भाग लो। कह रहे भाग कैसे जाओगे, महल में ठहराए गए हो, इतने सेवक लोग लगे हैं, द्वारपाल है, सिपाही है, भागोगे तो और पकड़े जाओगे, इसलिए चलो। तो खिलाया पिलाया तो जा रहा, लेकिन बेचारे लोग दुर्बल होते चले जा रहे हैं। जिए शंका तन छीजिए, हृदय में शंका, इसलिए शरीर सूखा जा रहा है। मांगे बार बार विदा राजा नहीं जान देत। ये लोग रोज विदा मांग करते हैं। नित्य विदा मांगते हैं, महाराज हम जाएंगे। महाराज कहते नहीं नहीं आप ठहरे, हमारे गुरुजी महाराज गुरु भाई लोग, आप रहे, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं। दिन उठी विदा, नित्य विदा मांग रहे चारों ठग, लेकिन महाराज बड़े अनुराग पूर्वक इनको रोकते हैं। फिर इन चारों ने कहा सुनिए महाराज, हम लोग बाबा जी हैं, घर में रहने वाले नहीं हैं, हम लोग फक्कर शाही, हमको जाने दीजिए। अति अकुलाए। तब राजा ने कहा स्वामी जी आपके गुरु भाई ठहरना नहीं चाहते हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, साधु है, साधु किसी के बंधन में नहीं रहते, जाने दीजिए कोई बात नहीं। सुनो ऐसे नहीं, खूब भेंट विदाई करो, अच्छी विदाई देना, खूब बढ़िया से विदाई भेंट विदाई करो। राजा बड़े खुश है, हमारे स्वामी जी गुरु भाई हैं और स्वामी जी का आदेश